बच्चों लेट्स रीड द क्वेश्चन। और अगर हम क्वेश्चन देखें तो हम क्या देख सकते हैं, एक पैराग्राफ क्वेश्चन है और उसके अंदर हमें कई ब्लैंक्स गिवन है। हम देख ही सकते हैं ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, इतने सारे यहाँ पे ब्लैंक्स गिवन है। तो हम क्या करेंगे, हम एक एक करके स्टेटमेंट रीड करेंगे और फिर उनसे चेक करेंगे कि उनके लिए परफेक्ट ब्लैंक क्या होगा, उनके अंदर कौन सा ब्लैंक फिट बैठेगा। ओके, तो हम ए से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, हार्मोन से। सो हमने क्या गिवन है, हार्मोन प्रोड्यूसेस देयर इफेक्ट, क्या कर रहे हैं, हार्मोन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं ऑन अ टारगेट टिश्यू बाय बाइंडिंग टू अ स्पेसिफिक ए कॉल्ड हार्मोन रिसेप्टर लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यू ओनली। तो हमसे क्या कहा गया है कि इसके अंदर के जो हार्मोन है वो अपना इफेक्ट शो करते हैं टारगेट टिश्यू के ऊपर। कहाँ पे, टारगेट टिश्यू पे अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। कब, जब वो बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक से जिसे हम क्या कहते हैं, हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, जो लोकेटेड का है टारगेट टिश्यू के अंदर ही लोकेटेड है। अब हमें ये पॉइंट देखिए, हमें बता रखा है कि उसे हार्मोन रिसेप्टर कहते हैं, हमें बता रखा है कि वो हार्मोन रिसेप्टर है। बस हमें बताने के एक्चुअली में वो है क्या चीज, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, या फिर स्टेरॉइड है, क्या है, हमें ये बताना है। सो अगर हम इसकी बात करें, अगर हम ए की बात करें तो ए क्या है, ए है एक प्रोटीन। क्या है, एक प्रोटीन है। अब हमने इसे प्रोटीन क्यों कह दिया भाई, कोई रीजन तो होगा, मैंने इसे कुछ और क्यों नहीं कहा, मैंने इसे लिपिड क्यों नहीं कहा, मैंने इसे स्टेरॉइड क्यों नहीं कहा, बिकॉज अब ये पॉइंट को अगर हम ध्यान से देखें तो उन्होंने क्या कहा है, हार्मोन रिसेप्टर है लोकेटेड ऑन टारगेट टिश्यू। टारगेट टिश्यू के सरफेस पर है वो, है ना, कहाँ पर है, सरफेस पर है। तो सरफेस पे अगर प्रोटीन जो है, जो हमारा हार्मोन है, हार्मोन कैसे नेचर का है, हार्मोन प्रोटीन है अपने आप में। हार्मोन कैसे है, प्रोटीन हार्मोन है, पेप्टाइड हार्मोन है, तो वो भी किससे बाइंड करेगा, वो भी प्रोटीन रिसेप्टर से ही बाइंड करेगा। ठीक है, हार्मोन प्रोटीन का है और वो बाइंड भी प्रोटीन के रिसेप्टर से ही करेगा। तो इसलिए हमने ए को कहा है कि वो प्रोटीन है। आगे रीड करते हैं, आगे हमें क्या गिवन है, बी सॉल्युबल हार्मोन्स। कहाँ पे, जो बी सॉल्युबल हार्मोन्स होते हैं यूजली नीड डैश रिसेप्टर दैट जनरेट डैश मैसेंजर फॉर रेगुलेटिंग सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या कहा है कि जो बी रिसेप्टर है, जो बी रिसेप्टर है उनको जर्नली रिसेप्टर चाहिए होते हैं क्या, और वो क्या जनरेट कर रहे हैं, वो मैसेंजर जनरेट करते हैं। क्या करते हैं, मैसेंजर जनरेट करते हैं। अब हमें पता है मैसेंजर जनरेशन का काम कौन से रिसेप्टर के साथ होता है, प्रोटीन रिसेप्टर के साथ होता है। अभी तो ये हमें यहाँ से भी पता चल गया, बिकॉज प्रोटीन रिसेप्टर से बाउंड हुए हैं वो, तो प्रोटीन हार्मोन होंगी, राइट। तो ये क्या है, ये प्रोटीन हार्मोन है, प्रोटीन हार्मोन कह सकते हैं हम इन्हें। या फिर हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये वाटर सोल्यूबल हार्मोन है, तभी ये मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वाटर सोल्यूबल हार्मोन। ठीक है, हमें बी ब्लैंक का मतलब पता चल गया कि बी में क्या आएगा। नेक्स्ट रीड करते हैं, नेक्स्ट अगर हम दोबारा फोकस करें स्टेटमेंट के ऊपर तो हमसे क्या कहा है कि बी सोल्यूबल हार्मोन यूजुअली नीड्स दैश, क्या चाहिए होगा भाई, उन्हें उन्हें चाहिए होगा एक मेम्ब्रेन के ऊपर बाउंड होने वाला रिसेप्टर। तो हम क्या कह सकते हैं, या तो उन्हें चाहिए एक सरफेस रिसेप्टर, सरफेस रिसेप्टर्स बोल सकते हैं हम इसे, या हम बोल सकते हैं कि भाई एक मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होने वाला रिसेप्टर हो। दोनों का एक ही मतलब है, दोनों के मतलब में कोई भी डिफरेंस नहीं है, मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर। अब मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर से जब ये बाइंड करते हैं तो ये क्या करते हैं, अगर हम इस पॉइंट को छोटा सा समझे कि भाई क्या होगा यहाँ पे एक्चुअली, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये हमारा वाटर सोल्यूबल हार्मोन है और ये यहाँ पे प्रेजेंट है एक सरफेस के ऊपर सेल रिसेप्टर, और यहाँ पे इसके लिए प्रेजेंट है एक स्पेसिफिक लोकेशन। तो जब ये सरफेस रिसेप्टर जाके यहाँ पे बाइंड करेगा, ठीक है, जब इसने यहाँ पे बाइंड करी तो यहाँ पे क्या होता है, सरफेस रिसेप्टर के साथ प्रेजेंट होता है जीडीपी, जीडीपी बाइंड होता है। अब जैसे इसकी बाइंडिंग हुई ये जीडीपी कन्वर्ट हो जाता है जीटीपी के अंदर, और ये जीटीपी हो जाता है यहाँ से फ्री। और ये फ्री होने के बाद कहाँ चला जाएगा, ये फ्री होने के बाद चला जाता है एडिनाइल साइक्लेस के पास, किसके पास, एडिनाइल साइक्लेस के पास चला जाएगा और उसके साथ जाके अटैच हो जाता है, हो गया अटैच जीटीपी के साथ। अब ये जीटीपी जब इसके साथ अटैच होगा तो यहाँ पे जनरेशन होगी एक सेकेंडरी मैसेंजर की, किसकी जनरेशन होगी, कैंप की जनरेशन होगी फ्रॉम एटीपी। ठीक है, कैंप की जनरेशन हो जाएगी, यहाँ पे कैंप है, यही क्या है, यही है सेकेंडरी मैसेंजर। फर्स्ट मैसेंजर तो हार्मोन था ना, अब यहाँ पे सेकेंडरी मैसेंजर आया और ये बाद में बॉडी के अंदर क्या करेगा, सेलुलर फंक्शन को स्टार्ट करवाएगा। जो भी हमें सेलुलर टारगेट, जो भी हमें फंक्शन करवाने हैं सेल के अंदर वो होंगे अकॉर्डिंगली जिस टाइप का हार्मोन यहाँ पे बाइंड करा था। सो अगर हम क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमसे क्या बोला है कि डैश मैसेंजर की जनरेशन होगी, किस टाइप की, सेकेंडरी मैसेंजर की जनरेशन होगी। तो डी हो गया भाई हमारा सेकेंडरी मैसेंजर। ठीक है,
बिल्कुल क्लियर हो गया ये पॉइंट भी हमें। सेकेंडरी मैसेंजर। अब आगे देखते हैं, आगे हमसे क्या कहा है, सेकेंडरी मैसेंजर फॉर रेगुलेटरी सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब नेक्स्ट लाइन में हमसे बोला गया है कि ई सॉल्युबल हार्मोन कैन पास थ्रू मेम्ब्रेन, कि जो सॉल्युबल हार्मोन होते हैं वो मेम्ब्रेन के थ्रू पास हो रहे आराम से। तो फिर भैया कौन से हार्मोन हो गए, हम खुद आइडिया लगा सकते हैं, ये होंगे फिर लिपिड हार्मोन या फिर स्टेरॉइड हार्मोन। कौन से हैं ये, लिपिड हार्मोन है। लिपिड हार्मोन क्यों है ये, बिकॉज मेम्ब्रेन के थ्रू इजिली पास थ्रू हो रहे। अब मेम्ब्रेन खुद लिपिड की बनी हुई है तो वो लिपिड हार्मोन को तो इजिली एंट्री दे ही देगी। आगे रीड करते, आगे हमसे क्या कहा है, पास थ्रू मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स टू डैश रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर कहाँ प्रेजेंट होगी, अब इन रिसेप्टर को सरफेस पे होने की जरूरत नहीं है। ये पॉइंट तो हमें समझ आता है कि भाई जब सरफेस को पहले क्यों चाहिए था, क्योंकि एंट्री नहीं मिल रही थी इस वाले रिसेप्टर को, है ना, ये वाटर सोल्यूबल था, इससे पहले एंट्री नहीं मिल रही थी। मगर जब एंट्री मिल जाएगी तो अब सेल जो रिसेप्टर है सेल सरफेस का, वो सरफेस पे तो होगा नहीं, वो कहाँ होगा, सेल के अंदर होगा, वो इंट्रासेल्यूलर होगा। कहाँ पे होगा, वो इंट्रासेल्यूलर होगा, सेल के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ये कहीं पर भी हो सकता है, ये न्यूक्लियस में हो सकता है या फिर साइटोप्लाज्म में भी हो सकता है, दोनों में से किसी भी जगह पर हो सकता है। ओके, आगे रीड करते हैं, आगे हमसे क्या बोला है, मोस्टली डैश रिसेप्टर की एफ उससे बाइंड करेगा, और ज्यादातर ये रिसेप्टर का होता है, अगर ज्यादातर हम इस रिसेप्टर की बात करें तो ज्यादातर ये न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म में कम होते हैं रिसेप्टर। तो फिर ये क्या हो गया हमारा, जी हो गया हमारा न्यूक्लियस। आगे रीड करते हैं, आगे हमें क्या गिवन है, that the hormone receptor complex, अब क्या बना, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, एंटर डैश एच एंड मोस्टली जनरेट जीन एक्सप्रेशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद आई। अब इसने क्या करा कि जो हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है, जब हार्मोन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाता है तो इसको हम कहते हैं हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब इसकी बाइंडिंग हो गई, हमसे क्या बोले, दोबारा रीड करेंगे क्लियरिफिकेशन के लिए, जब यहाँ पे बाइंडिंग होगी, जो एंटर करा, ठीक है, एंटर करा, और कहाँ पे एंटर करा, एंटर करा ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स एंटर द एच एंड मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन। तो कहाँ पे जाएगा ये, बिकॉज रिसेप्टर ही वहीं पे प्रेजेंट है, कहाँ पे, न्यूक्लियस के अंदर, तो अब जो एंट्री होगी वो भी न्यूक्लियस के अंदर ही होगी। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही एंट्री होगी, उसके बाद ही फंक्शन होगा सारा का सारा, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए है, वहीं पर क्या है, सारी जीन्स है जो आगे के फंक्शन कराएंगे। तो अब आई रीड करते, आई क्या होगा, मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सपेंशन और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद डैश। किसके साथ करवाते हैं अब ये इंटरेक्शन, अब इसका इंटरेक्शन होगा जीनोम के साथ, जीनोम के बाद ये बना देते हैं फिर एमआरएनए, एमआरएनए बनाएंगे, एमआरएनए से फिर यहाँ पे होगी ट्रांसलेशन, प्रोटीन बनेगा, और फिर ये प्रोटीन करवा देगा जो भी फंक्शन चाहिए होंगे अकॉर्डिंगली, कौन सा रिसेप्टर हमारा हार्मोन से बाइंड हुआ है, कौन सा हार्मोन बाइंड हुआ है। ठीक है, तो अगर हमारे गिवन ऑप्शन देखें तो हमारे गिवन ऑप्शन में से हमारा करेक्ट कौन सा हो जाएगा, दैट विल बी ए प्रोटीन, बी वाटर, सी मेम्ब्रेन बाउंड, डी सेकंड, ई लिपिड, एफ इंट्रासेल्युलर, जी न्यूक्लियर, एच न्यूक्लियस, आई जीनोम। ओके, होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।